हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, या ये कहो कि एक समाज की एक नई दिशा पर। वो है ननद स्पेशल। शादी के बाद एक बहू घर में सास के बाद किससे डरती है? वो नाम आता है ननद का ही आता है ना। हाँ, ये तो हमने सुना है, लेकिन ऐसा क्यों है? ये रिश्ता क्या सच में वाकई में इतने खतरनाक होते भी थे, या इनके पीछे भी कुछ वजह थी, या ऐसा क्यों ये एक कहावत सी चली आई? दरअसल बहुत पिछले सालों में, या ये कहो कि बहुत पुराने वक्त में, जब घर बहुत बड़े बड़े होते थे, फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, पानी की मतलब लाइट्स की, ये सारी चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो जो वर्क प्रेशर था घर का काफ़ी हद तक वो एक लेडी पर ही आता था। और वो जब वो काफ़ी टाइम तक वो उस चीज़ को बेयर करती रहती थी, तो एक टाइम बीइंग के बाद वो प्रेशर वो बहू पर ट्रांसफ़र हो जाता था। ये धीरे धीरे करके ये कल्चर में ढल गया ये। लेकिन जबकि कि आज समय बहुत बदल चुका है, अब वो चीज़ें वो बात नहीं है। डेवलपमेंट भी बहुत हो चुका है, फैसिलिटीज़ भी बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। एक वुमेन भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एजुकेटेड है और बहुत कुछ कर सकती है। तो अब ये चीज़ें लागू नहीं हैं, लेकिन कुछ घरों में आज भी अभी भी ये कायम है। बहुत से घरों में आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब औरतें जो है वो 50-55 की हो चुकी हैं, लेकिन घर में घुसते ही उनका वही रुतबा, वही रौब चालू। घर में घुसे नहीं कि शुरू हो गया कि अरे पानी नहीं दिया भाभी ने, अच्छा ये वाली भाभी ने दे दिया, इस वाली ने नहीं दिया। ये मतलब एक वो चीज़ अपने ऑटोमेटिक में। पर ये जो है, जो ये कल्चर है, ये हमारा कोई अधिकार नहीं है। हर एक जो कोई भी औरत है वो सबसे पहले एक बच्चे के रूप में जन्म लेती है, फिर बेटी, बहन, बुआ, फिर बहू, माँ, इस तरह से रिश्ते धीरे धीरे, दादी, नानी, इस तरह से रिश्ते बदलते जाते हैं। है तो सिक्के एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू, सिक्का वही है। या ये कहो कि एक कहावत के रूप में ले लो कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के देखो, तो वो वाली चीज़ है। हम लोग अपने आप को दूसरे के जगह पर रख कर नहीं देख पाते। हम अपने उसी ढर्रे में, बहुत से लोग क्या है उसी ढर्रे में चले आ रहे हैं, क्योंकि लड़कियां जो है यूजुअली माँ से ज़्यादा टच होती थी, तो ये लगता था कि वो उन्हीं से इंस्पायर्ड होती थी, वो उन्हीं के साथ साथ अच्छा ये कह रही। लेकिन आप एक बात सोचिए, आपकी जो मायका है वो माता पिता के बाद भाई भाभी से रहता है, तो आप उनको क्यों? ये चीज़ तो हमारे खुद समझने की है, क्योंकि आज हम यहाँ पे इस जगह पे ननद है, लेकिन दूसरे किसी घर में जाके भाभी हैं। इंसान वही है, रूप तो उसके भी बदलते हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या हमें कोई भी चीज़, जो चीज़ हमें दूसरे अपने लिए पसंद नहीं है, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे? फिर हम दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं? यही चीज़ है कि कोई भी माँ है तो क्या उसे अच्छा लगेगा कि उसकी बेटी से कोई दो बात कह के चले? नहीं। तो ये चीज़ जो आया जनरेशन गैप, और ये जो था मतलब एक, ये हमारे राइट्स नहीं थे। ये लोगों को ये लगने लगा कि ये हमारे अधिकार हैं, पर असलियत में यही है कि ये हमारे अधिकार नहीं है। ये हमारे किसी लॉ में या किसी में हमें राइट नहीं मिला हुआ है इस चीज़ का। उसी बात को हम टोंट में, कमेंट में, एक तेज़ आवाज़ में कहते हैं, और उसी बात को हम थोड़ा पोलाइट वे में भी कह सकते हैं। ये सिर्फ मतलब कहते हैं ना, अप एंड डाउन है। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। इसी एक रिश्ते का एक मतलब बिल्कुल लाइव और एक बिगेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। वो मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ है। मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग डे ऑफ मैरिज शी हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। मतलब जो भी मेरी चॉइसेस या प्रेफरेंसेस थी, उन्होंने हमेशा मतलब ये कोशिश की कि वो चीज़ मेरे पास स्टॉक में रहे, या उसके लिए एफर्ट्स किए कि किसी भी तरह से, इवन अपनी फैमिली के सामने भी स्टैंड लेकर, कि वो इनके पास हो या इन्हें किसी भी तरह से मिल सके। मतलब ये है, जैसे मेरे खुद के मायके में और ससुराल में कल्चर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो उसमें मीट आउट करने में, एक ब्रिज की तरह से वर्क करने में उन्होंने अनडाउटेडली, उन्होंने स्टार्टिंग डे से ही उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। तो ये क्यों? क्योंकि ये उनकी अपनी इंडिविजुअल समझ है, और इससे सच में हमें सीखने के लिए है। मुझे ही नहीं, ये बहुत लोगों को है। ये बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं
कि और तो सब क्या उनकी तरह से बिल्कुल नहीं हो सकते। वो अपनी चीज पैसों को मतलब जोड़ जोड़ के या ये चीज़ों का हो कि अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करके भी मेरे लिए उन्होंने किया। एक ये कहो कि एक ननद ने एक भाभी के लिए किया, ये चीज़ है। इवन जब मैं अपने घर भी जाती थी तो भी मेरे घर पे जब सब लोग मुझसे मिलने आते थे तो देख कोई चीज़ यूनिक सी होती थी तो उसे देख के कहते अच्छा ये तो ऋचा लेकर आई होगी, या कहते कि ऋचा दी लाई होंगी। तो मतलब ये उस हद तक भी था उनका कि वो ही लाई रही है। इवन उन लोगों के लिए भी ये वो गिफ्ट्स वगैरह ले लेकर भेजती थी। और सबसे बड़ी बात एक ये थी कि उन्हें एक भी परसेंट, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इंटरनली भी एक भी परसेंट ये एक्सपेक्ट नहीं होता था कि ये मुझे पलट कर मुझे 1 रुपए का भी कुछ रेवेन्यू मिलेगा या कुछ मिलेगा। और कभी भी उन्होंने मुझसे भी कभी ये चीज़ नहीं सोची कि इस चीज़ का मुझे बदले में मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि सच में हम क्या चीज़ इससे सीख सकते हैं। जो औरतें आज भी नहीं बदली हैं या जो लड़कियां ये सोचती हैं कि ननद बन के मुझे बहुत कुछ अधिकार मिल गया है, मैं अपनी भाभी पे खूब चीखू चिल्लाऊं, किसी भी तरह किसी भी मैनर में बात करूं, कुछ भी करूं, उन सबको इस चीज़ से ग्रेस्प करने वाली बात है कि हम क्या कर सकते हैं। भाई आप भी तो दूसरे के घर में भाभी बनोगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या एक माँ को अच्छा लगेगा उसकी बेटी से कोई 4 बात कह के चल रहा है या उसकी बेटी से कोई इस तरह से बिहेव करे? नहीं। तो फिर उसे भी तो ज़रूरत है कि अपनी बेटी को ये चीज़ समझाएं कि बेटा आपको किस तरह से बिहेव करना है, उनको अपने ही उसी ढर्रे में ना डालें। तो ये चीज़ है कि रिश्ते और ये जो रिश्ते हैं ये तो बहुत फ्रेंडली वाले हैं, बजाय इसमें मतलब ईगो हम रखें उसके बजाय अगर हम फ्रेंडली ट्रीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इवन ये जो आजकल हो रहा है कि रिश्ते मतलब सिर्फ माँ बाप तक ही रह पाते हैं, उसके बाद भाई भाभी तक तो चल भी नहीं पाते, भतीजे भतीजी की तो बहुत दूर की बात रही। उनमें ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का भी। तो इस चीज़ को हम कम करें धीरे धीरे करके और रिश्तों को और मजबूती में लेकर आएँ। अगर कोई भी चीज़ है अगर या तो इग्नोर करके चलो या फिर अगर कहनी है तो उस चीज़ को आराम से कह दो जिससे कि वो किसी को सामने वाले को हर्ट ना हो, चुभे नहीं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि प्लीज़ आप इस एग्जाम्पल से जो चीज़ हो सके वो ग्रैस्प कीजिए, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये बातें या मेरा डिस्कशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, थैंक यू दीदी फॉर एडिटिंग। ये जितनी भी मेरी वीडियोस की एडिटिंग है वो भी अभी तक भी सब यही हैंडल करती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। एंड हाँ, हैप्पी बर्थडे।